नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की सियासत में मराठी विवाद के बीच एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। तस्वीर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। सभी नेता आपस में हंसते और बातचीत करते हुए नजर आए। दरअसल विधानसभा परिषद में इन नेताओं की मुलाकात हुई। आदित्य ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद थे और आशंकाएं और यहां पर सियासत इसलिए गरमाई क्योंकि एक दिन पहले ही फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे को एक बड़ा ऑफर दिया गया और कहा गया कि आप इधर आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। ऐसे में कई कयास लगाए ही जा रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उद्धव ठाकरे फडणवीस से मुलाकात करने पूरे कुनबे के साथ पहुंच जाते हैं। यानी कि यूबीटी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। अब कई तरीके की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के नेता, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस मुलाकात पर एक गहरा तंज कस दिया है और उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की है। संजय निरुपम की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा गया, कल विधान परिषद में हंसी हंसी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ आने का निमंत्रण क्या दिया। आज वे बाल बच्चे के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। महाराष्ट्र का विपक्ष कितना लाचार है, इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि यही लालची विपक्ष अगले साल सरकार के खिलाफ स्थानीय निकाय के चुनावों में उतरने वाला है। नतीजे का अंदाजा अभी से लगा लीजिए। हां, आखिर में सारा ठीकरा ईवीएम पर फूटेगा। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स तो देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में अब इस जो ट्वीट है इसको भी अलग एंगल से लिया जा रहा है कि ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के पीछे कई तरह के जो है वो आंकड़े लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के मन में कुछ चल रहा है, क्या उद्धव ठाकरे का मन डोल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब वो सत्ता में आए, उनकी सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद फिर शिंदे मुख्यमंत्री बने क्योंकि उन्होंने अपने विधायकों का अलग कर पार्टी अलग बनाई, शिवसेना का सिंबल उन्हें मिल गया, सब चीजें उन्हें मिल गई। ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर फिर दोबारा से सरकार बनाई, लेकिन अगली बार मुख्यमंत्री फडणवीस बने। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का जो वर्चस्व था, उद्धव ठाकरे की जो राजनीति थी, उस पर लगातार पानी फिरता चला गया। अब उद्धव ठाकरे के मन में शायद यही चल रहा है कि कितनी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक वक्त पर बीजेपी के साथ धोखा किया था और उन्हीं दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी जिनके खिलाफ वो अक्सर खड़े रहते थे, जिनकी विचारधारा के खिलाफ शिवसेना अलग खड़ी होकर, मुखर होकर बोलती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हीं दलों के साथ चले गए, बीजेपी का साथ छोड़कर, और सरकार बनाई। हालांकि फायदा क्या हुआ वो सबने देखा। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं बच पाए, ना सत्ता में रह पाए और ना ही पार्टी को बचा पाए। पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को अपना सियासी सफर खतरे में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए, फिर से लोगों के बीच माहौल बनाने के लिए बीएमसी का चुनाव है, तो उद्धव ठाकरे ने मराठी का मुद्दा उठाया राज ठाकरे के साथ मिलकर। जो राज ठाकरे उनके सियासी दुश्मन काफी वक्त से चले आ रहे हैं, पारिवारिक विवाद काफी वक्त से चला आ रहा है, वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सब कुछ भुलाकर अभी हाल ही में मराठी विवाद में एक मंच पर आ गए और दोनों ने मराठी की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी और फडणवीस सरकार को ही घेरते हुए नजर आए। हालांकि ये क्यों घेरा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरे विकल्प के तौर पर चुना जा रहा था। इसका विरोध किया, सरकार ने फैसला वापस ले लिया। उसके बाद मराठी को लेकर इन लोगों ने जमकर बवाल काटा, क्योंकि अगर कोई हिंदी भाषी महाराष्ट्र में पाया जा रहा है तो एमएनएस के कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, दुकानदारों को पीट रहे हैं। उसके खिलाफ काफी बवाल देखने के लिए मिला। हालांकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से जो भी एमएनएस के कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, या कोई भी नेता जो हिंदी भाषियों के साथ कोई विवाद कर रहा है या फिर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। अब ऐसे में सियासी हलकों में खबर अभी तक यही चल रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक साथ आ जाएंगे, दोनों की पार्टी का गठबंधन हो जाएगा और आने वाले समय में चुनाव में ये दोनों एक साथ मिलकर उतरेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे को उस वक्त झटका लगा जब राज ठाकरे की तरफ से यह कह दिया गया कि गठबंधन पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, तस्वीर नवंबर दिसंबर तक
साफ हो पाएगी। यानी कि क्लियर राज ठाकरे की तरफ से यह कर दिया गया कि वो बेशक एक मंच पर आ गए, लेकिन गठबंधन वो उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल नहीं कर रहे हैं। सियासी हलकों में तमाम तरीके की खबरें चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच जब उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की तरफ से साइन मिला कि गठबंधन नहीं होगा, चीजें उथल पुथल हो सकती हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे को फडणवीस की तरफ से एक ऑफर दिया गया। हालांकि यह ऑफर ऐसे ही दिया गया या कोई तंज के तौर पर दिया गया, फडणवीस की तरफ से ऑफर देते हुए यह लिखा गया था, बकायदा सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया गया था कि आप जो है साथ आ सकते हैं। अब इसी कमेंट के बाद सियासी गलियारों में हलचल हो गई। इसके बाद फडणवीस और उद्धव ठाकरे की अगले ही दिन मुलाकात हो जाती है। इन अटकलों को और तेज कर दिया जाता है कि हो सकता है फडणवीस ने कल जो ऑफर वाली मजाक में ही बात कही हो, लेकिन सूबे के सियासी हलकों में से गंभीर लिया गया है। अब सियासी जानकार दो बड़े सवाल कर रहे हैं। पहला, जब बीजेपी को विधानसभा में तगड़ा बहुमत मिला हुआ है तो फिर उसे उद्धव ठाकरे को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरा, अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? क्योंकि सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कौन जो दो गहरे दुश्मन है कब दोस्त बन जाए, कब दोस्त जो है दुश्मन बन जाए, इन बातों से कुछ कहा नहीं जा सकता। बीते दिनों महाराष्ट्र में जो सियासी गणित उलटफेर हुआ उसमें आप देख ही सकते हैं। अब 2019 की सियासत की अगर बात कर ले तो विधानसभा चुनावों के बाद कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, उससे तो आप साफ है कि ये मुमकिन भी है कि उद्धव ठाकरे जो है वो फडणवीस के साथ आ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी की अगुवाई में महायुति की जब सरकार बनी थी 288 में से 230 सीटें हैं, यानी मजबूत बहुमत। इसमें बीजेपी के 132, शिंदे गुट के शिवसेना के 57 और अजीत पवार की एनसीपी के 41 एमएलए शामिल है। यानी बीजेपी को फिलहाल किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी वे अगर विपक्ष के बड़े नेता को न्योता दे रहे हैं तो इसके पीछे वजह हो सकती है बीजेपी एनडीए यानी महाविकास अघाड़ी को और कमजोर करना चाहती है और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा निकालना चाहती है। दो, बीजेपी शायद महायुति में अपने किसी मौजूद साथी को बदलना चाहती है। फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। दोनों ज्यादातर मुद्दों पर एक ही लाइन पर होते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ये रिलेशन उतना स्मूथ नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि शिंदे कई बातों को लेकर नाराजगी उनकी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि पिछले सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके खिलाफ जांच बिठाई गई और उसको लेकर कहीं ना कहीं शिंदे के अंदर नाराजगी देखने को मिली है। फिलहाल ऐसे में अब बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव में बीजेपी कहीं भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। बीजेपी कोशिश में है कि किसी तरह बीएमसी चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए। हालांकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा भुनाकर ठाकरे ब्रदर्स जो है वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी भाषी और मराठी भाषी को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फडणवीस जो है वो शांति चाहते हैं महाराष्ट्र में और वो इस तरीके के विवाद को किसी तरह हवा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर दाव खेला गया, उन्हें ऑफर दिया गया, हालांकि ऑफर कहा जा रहा है कि मजाक में दिया गया, उससे अगले दिन जो मुलाकात उद्धव ठाकरे की हो जाती है उस पर कई तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन संजय निरुपम की तरफ से तंज कसते हुए कहा जाता है कि ये तो देखिए मजाक में कहा गया और ये पूरे कुनबे के साथ मिलने पहुंच गए। अब वाकई में ये मजाक वाली मुलाकात थी या इस मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ? आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला भी समझाते हैं क्या कुछ हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता यूबीटी उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है और इसी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे भी वहां पर मौजूद रहे। सभी नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई है और एक दिन पहले फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बड़ा ऑफर दिया था कि यहां आपकी गुंजाइश है, आप आ सकते हैं। इसके साथ ही मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को हिंदी अनिवार्य क्यों है शीर्षक वाली किताब भी भेंट की है, तो इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात में विपक्ष के नेता का पद, त्रिभाषी फॉर्मूला और हिंदी अनिवार्यता पर चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है। खैर, इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या आगे स्थिति देखने के लिए मिलती है तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुलाकात पर पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।